सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपकी आईआईटीज हैं और एनआईटीज हैं उनकी जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे आपकी आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, और अगर मैं बात करूं एनआईटी कैलीकट, जालंधर, वारंगल, मोस्ट ऑफ द एनआईटीज की जो है सेमी ही जाती है और जो है आईआईटीज की थोड़ी हाई जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं कितनी जो है किस कॉलेज की कितनी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी जोधपुर से स्टार्ट करते हैं। आईआईटी जोधपुर की कितनी कट ऑफ जाती है उससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो खत्म आने पे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको एनसीईटी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी आईआईटी जोधपुर की कट ऑफ। देखिए ये कट ऑफ बहुत ही जो है लोएस्ट कट ऑफ है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ये आपके लोवेस्ट मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स इतने हैं, जो कि ये लोवेस्ट जो है मार्क्स हैं, इतने मार्क्स पे आईआईटी जो है जोधपुर ने एडमिशन दिया है पिछले सालों में, ठीक है। तो आपके अगर इतने कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो आपको जरूर अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे कि आपके जो है चांसेस बनते हैं। हालांकि जो कट ऑफ जो है हाई भी जाती है, 350 भी जाती है बच्चों के, 400 में भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, बट जो है वो हाईएस्ट होते हैं। आपके अगर लोवेस्ट मार्क्स हैं तब भी आईआईटी जो है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी जोधपुर के बारे में, जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में आपके जो है मार्क्स अगर रेंज में 295 से लेके 305 के समथिंग आपकी मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर मैं सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 275 से 285 ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस की रफली सेम ही जाती है। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो आपके 255 से लेके 265 की रेंज में तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 245 से लेके आपके 255, और पीडब्ल्यू की आपकी जो है सबसे लोवेस्ट जाती है। तो अगर आपके पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स जो है रफली अराउंड 200 समथिंग आ रहे हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी जोधपुर के लिए, ठीक है। अब मैं देखने वाला हूँ नेक्स्ट आईआईटी कौन सी है। तो चलिए नेक्स्ट आईआईटी की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम एनआईटीज के बारे में बात करेंगे। तो ये है आपकी दूसरी आईआईटी, जो कि आईआईटी आपकी आती है आईआईटी रोपड़, ठीक है। आईआईटी रोपड़ भी बहुत अच्छी आईआईटी है। अगर मैं कॉलेज की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। और जो है उसका लेक्चर कॉम्प्लेक्स की बात करूं या फिर मैं बात करूं कैंपस की बात करूं, काफी अच्छा है। और ये न्यू जनरेशन आईआईटी से आपकी आईआईटी रोपड़, ठीक है, बहुत ही मस्त आईआईटी है। और अगर मैं बात करूं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो समथिंग इसकी जो है जनरल की आपकी जाती है 300 के लगभग जनरल की जाती है। और अगर मैं बात करूं ओबीसी की बात करूं तो आपकी 285 से लेके 295। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कम रेंज में जाती है। इतने मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हो आईआईटी रोपड़ के लिए, 275 से लेकर 285। और अगर मैं बात करूं 255 से लेकर 265, यानी रफली 250 नंबर अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी जोधपुर में, आईआईटी रोपड़ में। अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 225 समथिंग 235 है तो आपको जरूर अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी रोपड़ के लिए, चांसेस है आपके एडमिशन हो जाए। और जो पीडब्ल्यू कैटेगरी से सेम आपके अगर 200 के रेंज में आ रहे हैं तब भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी रोपड़ में। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आईआईटी कौन सी है। आईआईटी में भी खड़गपुर है आपकी, जो कि ड्रीम आईआईटी है। देखते हैं उसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आईआईटी जो है खड़गपुर की डिपेंडेंट जो है आईआईटी से आपकी, तो इसकी जो है कट ऑफ जो है सबसे हाईएस्ट आती है। जो भी आईआईटीज हैं आपकी, तो सबसे हाईएस्ट जो आईआईटी खड़गपुर की जाती है। तो हाईएस्ट कट ऑफ आपकी अगर मार्क्स हैं 300-350 की रेंज में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स हैं जो कि 350 के लगभग हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी खड़गपुर में। आपकी चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपके मार्क्स हैं 200 335 से लेके 245 की रेंज में तो आपको आईआईटी खड़गपुर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में अगर आपके जो मार्क्स हैं समथिंग ओबीसी के लगभग ही इसके जाती है, जो कि 335 से लेके 45 के बीच में, 300 आपको जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, चांसेस आपके हाई है कि आपको आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल जाए। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 315 से लेके 225। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यही आपके 275 से लेके 285 है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी खड़गपुर में। और पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू के लिए आपके 250 मार्क्स होने चाहिए तो आप अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन के लिए। तो जो है नेक्स्ट आईआईटी आपकी आईआईटी भुवनेश्वर है। तो चलिए देखते हैं उसकी जो है कट ऑफ कितनी जाती है। तो ये
मेरी आपकी आईआईटी जो है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा वाली बच्चों के लिए बहुत ही पास में और अच्छी आईआईटी है आपकी आईआईटी भुवनेश्वर। तो इसकी कट ऑफ जो है समथिंग जो है काफी हाई जाती है, कंपेयर करें आईआईटी खड़गपुर के लगभग ही जाती है। बट जो है मैं जो कट ऑफ लेके आया हूँ, जो कि लोवेस्ट कट ऑफ लेके आया हूँ, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो हाई बच्चे हैं वो भी अप्लाई करते हैं, जो लोवेस्ट जो है सेकंड लिस्ट होगी या थर्ड लिस्ट होगी, तो जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हुआ है इतने मार्क्स पे जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर में अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपके मार्क्स हैं और जो है जनरल कैटेगरीज हैं और आपके मार्क्स की जो रेंज है समथिंग अगर 275 से लेके 285 की रेंज में, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए आईआईटी खड़गपुर में। आपके चांसेस हैं आपको थर्ड लिस्ट में सेकंड लिस्ट में मिल जाए, ठीक है। आपको अप्लाई जरूर करना है अगर आपके इतने मार्क्स हैं। अगर मैं दूसरी बात करूँ ओबीसी कैटेगरी, तो आपके 265 से लेके 275 है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। सेम फॉर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपके 265 से लेकर 275 इतनी कट ऑफ गई है आईआईटी भुवनेश्वर में पिछले सालों में। तो मैं बात कर रहा हूं आपको अप्लाई कर देना चाहिए अगर आपके इतने मार्क्स हैं। चांसेस बनते हैं आपके हो जाए ना हो जाए, बट आपको डेफिनेटली अप्लाई कर देना चाहिए अगर आपके इतने मार्क्स बनते हैं। अगर मैं बात करूं एसटी की बात करूं या मैं एससी की बात करूं, तो आपकी समथिंग आपके 205 होने चाहिए, या मैं एससी की बात करूं तो 245 के लगभग मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैटेगरी में थोड़ी लो जाती है तो 200 के लगभग है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपके 250 होने चाहिए। अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो समथिंग आपके 200 या 185 या 175 समथिंग है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। आपके चांसेस बनते हैं आईआईटी भुवनेश्वर में आपको पहुंचाए इतने। अब आप बोलेंगे इतने लो मार्क्स तक कैसे जा सकती है, पीडब्ल्यू कैटेगरी में आपकी बहुत ही लो जाती है, ठीक है। तो आपके चांसेस बनते हैं कि आपको इतने कम मार्क्स तक आईआईटी भुवनेश्वर मिल जाए, ठीक है। और जो हमारी एनआईटीज रह गई हैं उनको हम दूसरी वीडियो में जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए टिल देन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।